तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे हुए हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएं, देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करें। आप जानते हैं कि इस वक्त हमारा काम कहाँ चल रहा है, सारी तफसीलात आपके सामने हैं। इसमें हिस्सा लेने के लिए नीचे इसकी तफसीलात दी जा रही हैं, उस पर आप व्हाट्सअप करें। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। बीजेपी लीडर सीटी रवि के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। इस सिलसिले में कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल अफसर ने जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि बीजेपी लीडर सीटी रवि के जरिए एक्स पर पोस्ट से मुतालिक चिकमंगलुरु डीईओ ने 20 मार्च को ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 153A और आरपी एक्ट के तहत दफ़ा 126 के तहत चिकमंगलुरु टाउन पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील करते हुए एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से मुतालिक मुकम्मल जानकारी इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दी है। इस सिलसिले में आज एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल कर दिया, जिसमें कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से मुतालिक मजीद कोई जानकारी उनके पास नहीं है। एक तरफ लोकसभा इंतखाब 2024 को लेकर हलचल बढ़ी हुई है, दूसरी तरफ कुछ रियासतों में असम्बली इंतखाबात भी कराए जाने का ऐलान हो चुका है। इन रियासतों में अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है, जहां असेंबली की 60 नशिस्तें हैं। कांग्रेस ने इन 60 नशिस्तों में से 34 नशिस्तों के लिए आज उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ईडी और वज़ीर आला केजरीवाल के दरमियान जारी तनाज़े पर दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने का हुक्म देते हुए गिरफ्तारी पर कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया। दौरान समाअत हाईकोर्ट ने ईडी से केजरीवाल के खिलाफ सबूत अदालत में पेश करने के लिए कहा था, जिन्हें देखने के बाद अदालत ने हुक्म दिया और केजरीवाल की गिरफ्तारी के ताल्लुक से तलब करने वाली अर्जदाश्त खाली कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत के फैक्ट चेकिंग यूनिट पर पाबंदी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उससे मुतल्लिक केस पहले ही मुंबई हाईकोर्ट में ज़ेर इल्ता है। जब तक हाईकोर्ट इस मामले में कोई हतमी फैसला नहीं लेती, ये पाबंदी बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 नए इलेक्शन कमिश्नर की तकरीर पर रोक लगाने का मुतालबा करने वाले अर्जी को भी खारिज कर दिया। यानी अदालत उज़्मा ने नए इलेक्शन कमिश्नर की तकरीर पर फौरी रोक लगाने से इनकार किया है। फैसला जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की आईनी बेंच ने सुनाया है। हालांकि बेंच ने यह भी कहा है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नर एक 2023 के जवाब को चैलेंज देने वाली अहम अर्जियों पर ज़रूर गौर करेगी। गुमराहकुन इश्तिहारात के मामले में अदालत की सख्ती के बाद बिलाखिर पतंजलि आयुर्वेद ने माफ़ी मांग ली है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए इन इश्तिहारात की इशाअत पर अफसोस का इजहार किया और गैर मशरूत माफ़ी मांगी। अपने हलफनामे में आचार्य बालकृष्ण ने यह भी कहा है कि आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को 9वां समन भेजा है, जिसमें उन्हें 21 मार्च को ईडी के सामने पेश होना था। लेकिन अब यह खबर है कि वज़ीर आला केजरीवाल ने ईडी के सामने एहतिजाज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट से रुजू किया है। लखनऊ के एक नामवर डॉक्टर से जालसाजों ने 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ठगी की है। इसके बाद डॉक्टर ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। डॉक्टर ने अपनी शिकायत में कहा कि मैं एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म का इश्तिहार देकर उसका मेंबर बन गया। उन्होंने मुझसे रकम जमा करने को कहा, बाद में बार बार अपनी वेबसाइट पर मुनाफे जाहिर किया और अकाउंट मुनाफा दिखा रहा था। डॉक्टर ने कहा उन्होंने मुझसे मजीद रकम जमा करने को। अब जब यह रकम 2.27 करोड़ रुपए तक पहुंच गई तो मैंने रकम निकालने को कहा। उन्होंने कमीशन के तौर पर मजीद रकम जमा करने को कहा। डॉक्टर का कहना था जब उन्होंने कमीशन इसरार किया तो मैंने उनसे मुनाफे से कटौती करने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने ये महसूस करने के बाद शिकायत दर्ज करवाई कि धोखाधड़ी हुई है। डॉक्टर नई दिल्ली में साइबर सेल में शायद शिकायत दर्ज कराई। ख्याल रहे कि डॉक्टर पद्मश्री अवार्ड याफ्ता डॉक्टर हैं।
शिमाली मशरक़ी दिल्ली के संत कबीर वेलकम में एक 2 मंजिला पुरानी ज़ेर तामीर इमारत गिरने से जीन्स फैक्ट्री के 2 मुलाजिमीन हलाक हुए हैं और एक ज़ख्मी। पुलिस ने इत्तला दी है। जीन्स फैक्ट्री के तीनों मुलाजिमीन 2 मंजिला इमारत की ग्राउंड फ्लोर पर काम कर रहे थे। बिहार रियासती आलूदगी कंट्रोल बोर्ड ने स्विस तंजीम की उस रिपोर्ट पर सवाल उठाया जिसमें बेगूसराय को दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त रखा गया है। BSPCB के चेयरमैन देवेंद्र कुमार शुक्ला ने कहा, ऐसा लगता है कि रिपोर्ट कई पैरामीटर में से सिर्फ एक को मद्देनजर रखती है और मगरिबी तासुब की अक्कासी करती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड और उसके पड़ोसी ममालिक में रहने वाले लोग दुनिया की सबसे ज़्यादा खुश रहने वाली कौमें हैं। अमेरिका और जर्मनी के बजाय इस फहरिस्त में अब कुवैत जैसे मुल्क टॉप 20 में शामिल हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश व खुर्रम रहने वाली कौमों के बारे में बुध के रोज़ जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट शाही हुई है उसके मुताबिक फिनलैंड की आवाम दुनिया की खुश व खुर्रम तरीन कौम है ये कहलाई। स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड जैसे इसके पड़ोसी नार्डिक ममालिक ने भी इस फहरिस्त में टॉप 10 में अपनी जगह बरकरार रखी है। बलोच लिबरेशन आर्मी के हमलावर बमों और भारी गोला बारूद से लेस गोवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में दाखिल हो गए थे और कंपाउंड पर कब्जा करने की कोशिश की थी, मगर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते मौके पर पहुंच गए जिन्होंने इन हमलावरों से मुकाबला किया जिसमें तमाम हमलावर मारे गए। पाकिस्तान के गोवादर बंदरगाह पर बंदूक बरदारों का यह हमला हुआ था। तमाम दरअंदाजों को हलाक करने की खबरें आ रही हैं। जमहूरिया डोमिनिक की एक जेल में आग भड़क उठी जिसके नतीजे में 11 अफराद के हलाक होने की खबरें हैं। अमेरिका ने इत्तला दी है कि यमन में ईरान की हिमायत याफ्ता हुसियों से ताल्लुक़ रखने वाले ड्रोन और मेरिन व्हीकल को दिफा के दायरे कार में तबाह कर दिया गया है। लातीनी अमेरिका और कैरेबियन ममालिक की तंजीम सेलाक ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वह जनरल असम्बली में फ़िलिस्तीन की मुकम्मल रुकनीत का ऐलान करे। अफगानिस्तान के सूबे कंदार में खुदकश हमले में 3 अफराद के हलाक होने की खबरें हैं। कंदार पुलिस का कहना है कि आज सुबह काबुल बैंक की शाख के करीब खुदकश हमला किया गया था। जालिम दहशतगर्द इसराइली वज़ीर आज़म दरिंदा बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने रफ़ा पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी है और वो इलाके से शहरों को निकालने के मंसूबे को जल्द ही मंजूर कर लेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि गज़ा में जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। जिद्दा में मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इसराइल को रफ़ा में ऑपरेशन के बजाय मुतबादिल इक़दाम की तजावीज़ दी हैं जिन पर बातचीत अगले हफ्ते वाशिंगटन में होगी। फ़िलिस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास का कहना है कि इसराइल ने हमारी शराइत का मनफी जवाब दिया है। हमास के एक ज़िम्मेदार उसामा हमदान ने कहा कि गज़ा में जंगबंदी के लिए हमास की तजावीज़ का इसराइल ने सालिसों के तवस्सुत से मनफी जवाब दे दिया। इधर इत्तला मिली है कि वो गज़ा में रिकॉर्ड तादाद में बच्चों को तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ के तर्जुमान जेम्स एल्डर ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने गज़ा के सबसे बड़े हेल्थ कॉम्प्लेक्स नासिरिया हॉस्पिटल के दौरे के बारे में एक पोस्ट शेयर की जो जालिम दहशतगर्द दरिंदे इसराइल के शदीद हमलों और नाकाबंदी की जद में है। नाज़रीन ग्रामी, आज की बात ख़ास बात में इतना ही। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।